यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब बात पिछले 15 दिनों से जारी किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन की आग थमती दिखाई नहीं दे रही। कल केंद्र सरकार के प्रस्ताव को किसान संगठनों ने खारिज कर दिया और बैठक में तय हुआ कि किसानों का यह प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा। किसान नेताओं का कहना है कि प्रस्ताव गोलमोल है, लिहाजा कल किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आंदोलन को आगे की दिशा में किस तरह ले जाना है इसके बारे में बताया। उनके नेताओं ने बताया कि 14 दिसंबर को पूरे देश में धरना प्रदर्शन करने की उनकी तैयारी है। दिल्ली और आसपास के राज्यों से दिल्ली चलो की हुंकार भरी जाएगी। बाकी राज्यों में अनिश्चित काल तक के लिए धरने जारी रखे जाएंगे। 12 दिसंबर तक जयपुर, दिल्ली और दिल्ली आगरा हाईवे को जाम कर दिया जाएगा। दिल्ली के आसपास के राज्यों से दिल्ली चलो अभियान चलाया जाएगा। शक्ति सिंह गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। वो लगातार किसान आंदोलन पर और दिल्ली जिस तरीके से दिल्ली आने के रास्ते उन्होंने ब्लॉक करके रखे उस पर उन्होंने नजर रखी हुई है, उनसे बातचीत करते रहे। शक्ति आज 15वें दिन क्या सबसे बड़ा काम कर सकते हैं किसान? देखिए राजेंद्र, सबसे पहले मैं यहाँ सुबह का वक्त है और मैं यहाँ इस समय यूपी गेट पर मौजूद हूँ, जहाँ 15 दिन से किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। सबसे पहले हम किसानों की तस्वीर दिखाते हैं सुबह के वक्त कि यहाँ किसानों की क्या हलचल है। लगातार जिस सड़क पर भी देखेंगे आप, यहाँ किसान ही किसान हैं और लगातार जो किसान के जत्थे हैं एक दूसरे से आपस में बात कर रहे हैं और अगली रणनीति पर विचार बना रहे हैं। तो लगातार जिस तरीके से यहाँ किसान डटे हुए हैं, किसानों का साफ तौर पर कहना है कि हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं जब तक ये तीनों बिल वापस नहीं होंगे। कुछ किसान हमारे साथ हैं, ये इनसे बात करते हैं, इन्हीं से जानते हैं कि इनकी अगली रणनीति क्या है। अब ये बताइए कि सरकार के साथ आपकी जितनी भी वार्ता हुई सब विफल हो गई। आप सरकार की तरफ से आपके पास प्रस्ताव आया, आप लोगों ने वो भी ठुकरा दिया। अब अगली रणनीति क्या होगी? किस तरह हाईवे जाम करेंगे? किस तरह भारत बंद का दोबारा आह्वान किया गया है, उसमें क्या रोल रहेगा किसानों का? देखो, किसानों का क्या रोल है? रोल तो सरकार का ही है। सरकार हमारी बात सुने तो किसान तो आज चले जाएंगे, और अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो अब रणनीति किसान अगर बनाता है, जब भी किसानों ने रणनीति बनाई है तो सरकार झुकी है। अब रणनीति तैयार हो रही है कि भारत बंद जैसे पीछे भी रहा है तो सरकार उसमें झुकी। अमित शाह ने किसानों से बात की है, तो आगे भी अब रणनीति बनाई गई है। जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है उसमें सारे संगठन को नेता कल बैठक हुई है और निर्णय लिया गया है कि जब तक किसानों की बात नहीं होती है तो ये आंदोलन वापस नहीं होगा। अब जैसे सड़क जाम की बात है या और कोई आंदोलन रहेगा तो उसकी एक रणनीति अलग से तैयार होती है। और रही है दिल्ली जाने की बात, देखो सरकार कभी भी किसानों को दिल्ली जाने से नहीं रोक सकती। हम तो आंदोलनकारी हैं, केवल महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत के बनाए रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सिखाया है कि आंदोलन ढंग से करना चाहिए, किसानों की शांति से बात रखनी चाहिए, क्योंकि उपद्रव किसान नहीं करता। और हम दिल्ली जाएं तो दिल्ली जाने से भारत सरकार हमें नहीं रोक सकती। सीधा किसानों का कहना है कि हमें दिल्ली जाने से रोक नहीं सकते। वहीं दूसरी तस्वीर दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से वहां दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी की हुई है, बैरिकेडिंग लगाई हुई है। हालांकि 2 दिन से जो तस्वीरें आ रही हैं, किसान शाम को किसानों का जत्था आता है जो बड़ा गुस्से में होता है और सीधा ट्रैक्टर से सीधा इस बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की जाती है। तो रोजाना का ये किसानों का कुछ उग्र होते हैं किसान, तो कुछ शांत भी किसान हैं जो कि उन्हें समझाते हैं तो वापस लौट जाते हैं। वो एक पुराने बुजुर्ग किसान हमारे साथ हैं, इन्होंने कई आंदोलन में भाग लिया है, इनसे ही बात करते हैं। ये बताइए कि अब अगली रणनीति क्या रहेगी? आपने पहले भी बहुत सारे आंदोलन में भाग लिया है। देखिए, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का जो चलाया हुआ संगठन कभी भी अहिंसा का पुजारी नहीं है, हिंसक न बनने का कोई उसका रास्ता नहीं। हम किसान हैं और ये जो तामझाम लगा रखी है वो हमारी है। भाई यहां हमें दिख रहा है न तो किसी राजनेता का बच्चा है, तभी हमारे ही खड़े कर दिए हमारे सामने। अब मजबूरी है हमारे पास में, हम आंदोलन को जारी रखेंगे। हमारा पूरा भारत का जो हमारे में जो संगठन के रूप में हमें सहयोग दे रहे हैं उनको बैठा लेंगे और फिर आगामी रणनीति बताएंगे। ठीक है भाई मोदी जी, आज तुम्हारे दर पे आए, हमें रोक रहे हो, तो हम चैलेंज से कहते हैं इस बात के लिए, तुम्हारा विधायक और एमपी अगर काम में बढ़ जाए यही हालत से हम वापस जाते हैं। तो राजेंद्र, ये सभी किसान हैं
और किसानों का कहना है कि हम लगातार यहाँ पर बने हुए हैं और बने ही रहेंगे जब तक ये तीनों बिल वापस नहीं होते। तीनों वहीं कानून सरकार का शक्ति, साफ रवैया है बिल्कुल कि ठीक बिल है, तो वापस नहीं इन होगा, तीनों लेकिन बिल में कानूनों को संशोधन वापस होगा। करने की बात लगातार, इन तीनों कानूनों को लगातार वापस करने की मांग कर रहे हैं किसान। और अभी हमने देखा भी, जिस बुजुर्ग किसान का आप जिक्र कर रहे थे कि उनके विचार क्या है, वो हिंसा का रास्ता नहीं अपनाएंगे, वो बार बार आश्वस्त कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका।